राधे राधे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है। यह वो दिन होता है जब आपके पिता इस धरती से जा रहे होते हैं। इसलिए महाराज उनकी विदाई में आपको एक दीपक वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए। इस दीपक को जलाने से आपके पिता आपसे खुश होकर जाते हैं और आपके जीवन में आ रही दुख और परेशानियों को भी वो अपने साथ ले जाते हैं। देखिए, यह उपाय साल में सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष की अमावस्या के दिन किया जाता है। इसलिए आप इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना और इस बार अपने पूर्वजों के लिए ये दीपक जरूर जलाना। देखिए प्रिय साथियों, यह उपाय विशेष रूप से घर की बड़ी माता बहनों को करना चाहिए ताकि आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देकर जाएं और उनके जीवन में बरकत, खुशी सब कुछ बनी रहे। अगर किसी कारणवश घर में माता बहन उपस्थित ना हो या कोई और कारण हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। यह उपाय अमावस्या के दिन शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में करना है। अगर लेट हो जाए तो शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। इस उपाय में सबसे पहले आपको ये दीपक तैयार करना पड़ेगा, जो कि आपको शाम होने से कुछ समय पहले करना पड़ेगा। पितरों के लिए जो दीपक तैयार किया जाता है उसके कुछ नियम होते हैं, इसलिए इस दीपक को थोड़ा ध्यान से करें ताकि आपको उपाय का पूरा फल मिले। सबसे पहले आपको एक मिट्टी का नया दीपक लेना है और उसके अंदर रुई से बनी हुई लंबी बत्ती रखना है। ध्यान रखें, पितरों के लिए गोल बत्ती नहीं रखी जाती, इसीलिए लंबी बत्ती बनाकर रखें और इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी आपको डालना है। अगर किसी कारणवश शुद्ध देसी गाय का घी ना मिले तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और घी गाय का ही होना चाहिए। बाजार का मिलावटी या भैंस का घी नहीं होना चाहिए। अब आपका ये दीपक तैयार हो जाता है। अब आपको शाम के समय शुद्धता का ध्यान रखकर इस दीपक को तैयार करना है। आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, अन्यथा अच्छे से हाथ मुंह धोकर भी उपाय को कर सकते हैं। अब आपको इस दीपक को एक थाली में रखकर और अपने साथ अपनी माचिस रखकर घर से निकलना है और आपके घर के पास में जो भी पवित्र नदी हो उसे पवित्र नदी के घाट पर जाना है। देखिए माता बहनों, पितृपक्ष अमावस्या के दिन आपके पितृ नदी में जल पीने के लिए आते हैं और अपने लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। इसीलिए इस उपाय को मुख्य रूप से नदी के घाट पर किया जाता है। आप लोग किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर बैठ जाएं और सबसे पहले वहां पर आप दक्षिण दिशा का पता करिएगा, क्योंकि महाराज पितरों के नाम का जो दीपक होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही लगाया जाता है, क्योंकि पितरी की यही दिशा होती है। और ये दीपक पानी के अंदर नहीं लगाना है, बल्कि नदी के पास में जो घाट या अच्छी जगह हो वहां पर बैठकर जलाना है। सबसे पहले आप दक्षिण दिशा का पता कर लीजिएगा, इसके बाद में आप अपने दीपक को जला लीजिएगा। क्योंकि आपका दीपक की लंबी बत्ती है तो किसी एक साइड से जलेगी, तो आप जिस तरफ से दीपक की बत्ती को जला रहे हैं वही दीपक की बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तो अब आप अपने इस दीपक को जला लीजिए और वही घाट पर बैठ जाइए। अब आप अपने सीधे हाथ की हथेली में इस दीपक को रखिए। दीपक की बत्ती का मुख्य दक्षिण दिशा की तरफ कर लीजिए और आंखें बंद करके अपने पूर्वजों का, पितरों का स्मरण कीजिए और उनसे अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे और आशीर्वाद लीजिए अपने परिवार के लिए। और वह दीपक दक्षिण बाती करके वही घाट पर जगह को साफ रख के रख दीजिए और सीधा आप अपने घर आ जाइए। अगर किसी कारणवश आप इस दीपक को जलाने के लिए पवित्र नदी के पास ना जा सके या आपके घर के पास में कोई भी नदी ना हो तो आप इस उपाय को किसी बावड़ी या कुएं के पास भी कर सकते हैं या तालाब सरोवर के पास भी जाकर उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेलपत्र, शमी पत्र, आंवला के पेड़ के नीचे जाकर भी यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय साथियों, उपाय को करने की विधि एक सी ही रहेगी। अब आखिर में अगर कोई माता बहन उपाय को करने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती तो वो अपने ही घर के रसोई घर में अमावस्या के दिन शाम के समय इस दीपक को तैयार करके अपने ही घर के रसोई घर में जहां पर आप पीने का पानी रखते हैं वहीं पर इस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके जला दीजिए और अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए। आपको इन सभी जगह में से किसी एक ही जगह पर जाकर दीपक जलाना है, पर मुख्य रूप से ये दीपक मुख्य रूप से पितृपक्ष अमावस्या को नदी के पास में ही जलाया जाता है। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार इस उपाय को कर लीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, इसके अलावा अगर आपके में कोई और प्रश्न हो इस उपाय से जुड़ा हुआ तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। और हाँ प्रिय साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही पावन और उपयोगी उपाय समय समय पर आपको मिलते रहें।